अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आई एम इंजीनियर और सलान कौसर एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हाउ टू बाय ग्रॉसरी इन चाइना एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप ग्रॉसरी कैसे करते हैं और साथ में जो है उसकी पेमेंट वगैरह कैसे होती है, किस टाइप की ग्रॉसरी आपको करनी है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह हम वी आर ऑन आवर वे टू वांजिया यहाँ पर शॉपिंग मॉल को कहा जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फुल डिटेल में इस पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट और वार्निंग कह लें या प्रिकॉशंस कह लें, जो भी आप समझते हैं वो कंसिडर कर लें आप अपने बेस पे, वो देना चाहूँगा। यहाँ पर यूजुअली बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी मैं जो है जा रहा हूँ वांजिया और स्नोफॉल हो रही है। तो ये मैं इसी वजह से जा रहा हूँ कि आने वाले वीक में हो सकता है थ्रू आउट द वीक स्नोफॉल हो, एंड इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू गो वांजिया एवरी डे। तो बस हमने आज स्टॉक करना है फूड को, और मुझे अपने फ्रेंड ने ज्वाइन किया है, मिस्टर अज़हर मसूद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इंट्रोड्यूस करो ना यार अपने आप को। जी, मेरा नाम अज़हर मसूद है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ पे चाइना में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हम सही। पढ़ते हैं। यहाँ पे तकरीबन 300 पाकिस्तानीज़ है और मतलब मुख्तलिफ़ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे हमारे साथ पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो बस मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है और आप लोगों ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। तो स्नोफॉल की बात हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पर यूजुअली फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, जिस तरह लैंटर्न फेस्टिवल हो गया, इस तरह हमारे पास न्यू ईयर फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया ना। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये चाइनीज़ लोग इन फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में हैं, तो इन दिनों में ये कैंटीन्स वगैरह जो होती हैं, शॉपिंग मॉल्स इवन, वो खुले रहते हैं। बट ये जो इम्पॉर्टेंट जगह होती है, जिस तरह रेस्टोरेंट्स होते हैं, बार्बर्स होते हैं, ये शॉप्स होती हैं, ये बंद होती हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर इसको एक इम्पॉर्टेंट एड्रेस करना है इस इशू को, कि आपने अपने लिए जो है फूड बाय करना है, परचेज़ करना है शॉपिंग मॉल से, और अपने साथ स्टॉक करना है। लेट सपोज़ अगर एक बंदा है और उसको लेट नाइट क्रेविंग हो जाती है, उसके पास फ्रिज में कुछ नहीं पड़ा, तो वो भूखा ही सोएगा फिर। तो ये आपके लिए एक वार्निंग है और इस पर आपने ज़रूर इसको कंसिडर करना है वाइल यू आर इन चाइना। जी अज़हर साहब कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के अरसलान ने कहा ना कि आपको चाहिए कि कम से कम 3-4 दिन का जो सामान है वो आपके साथ स्टॉक में रहे। तो ज़रूरी है कि जब आप ऐसा मौसम हो या फिर ऐसा कोई इवेंट वगैरह हो, स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया या ऐसा कोई और वो चीज़ होती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप कम से कम 3-4 दिन का वो अपने साथ स्टोर करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम वांजिया पहुंच गए हैं और ये है सुपर मार्केट, आप देख सकते हैं। वाह, तो बस हम ग्रोसरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा व्लॉग यहाँ पर जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो तो स्टार्ट हो गया, और ये है हमारी वांजिया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, और साथ में यूटेंसिल्स हो गए, ये कपड़ा वगैरह, रोटी कपड़ा और मकान, और साथ में ये हमारे पास जो फ्रोज़न फूड है, ये वो वाला सेक्शन है, इसमें योगर्ट, दूध वगैरह, जेली वगैरह ये आती है ना। तो बस ये चीज़ें होती हैं। जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद असल में ये है कि मैं यहाँ पर, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत आते हैं ना, तो वो न जाने में यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं जो कि हमारे पास वो मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल नहीं होती ना। तो आपने इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वांजिया जाएँ, अगर आप पाकिस्तानी और मुस्लिम स्टूडेंट हैं, तो आपने सबसे पहले इस टाइप के
ऑयल को देखने, अगर इस पे सनफ्लावर है तो आपने इसको परचेज़ करने लेना है। ये 5 लीटर की बॉटल जो है इस छोटे से बॉटल के साथ आती है 79 RMB में। तो बाकी आप ख़ुद समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको सोया सॉस चाहिए तो इस पे बाकायदा यहाँ पर लिखा होता है कि ये इसमें आपने लाइट सोया सॉस का मतलब ये है कि मतलब इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, वो मीट वगैरह या पोर्क ऑयल। यहाँ पर यूजुअली बेकरी आइटम्स भी होते हैं और इसमें जो है पोर्क ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं। तो आपने सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि आया इसमें इन्होंने पोर्क वगैरह तो नहीं रखा। ये देखो छोटा सा पोर्क इन्होंने रखा है। तो मैं तो यहाँ से बहुत कम ब्रेड लेता हूँ, 1-2 बार यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि ये इसमें ऑयल था भी या नहीं। ये फ्लोर का सेक्शन है, वीट फ्लोर, और तो ये अभी तक हमें नहीं चाहिए, इस वजह से मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ। हम जो आए हैं कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी और एग्स वगैरह लेने थे ना। ये दूध का सेक्शन है, आप देख सकते हैं, और ये 39 RMB का है और सबसे बेस्ट जो होता है ये वाला दूध होता है। और चलो ये भी उठा लो, आज इसको भी ले लेंगे। 5-6 पैक पड़े थे तो मैंने सोचा कि चलो यार वैसे भी आ गए हैं तो ये भी ले लेंगे। साथ में ये लोग आज वीकेंड है तो वीकेंड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये बेकरी आइटम्स हैं, और ये हमारे पास आ गया है फाइनली फ्रूट का सेक्शन। जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ्रूट्स होते हैं, और ऑरेंज अगर है तो मुख्तलिफ़ वैरायटी का है, और साथ में उसके मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। ये है हमारे पास अनानास, जिसे हम पाइनएप्पल कहते हैं। ये चेस्टनट्स हैं। और अभी आ जाते हैं वेजिटेबल के सेक्शन पे, और वेजिटेबल का जो सेक्शन है वो ये है, बड़े फ्रेश और ताज़ा वेजिटेबल यहाँ पर जो है मिलते हैं। आज हमने लेना है टोमेटोज़। अज़र यार क्या लेना है यार, टोमेटोज़ लेने हैं, और साथ में जो है ये देखो मुन्नी सी है। तो ये आ गई बस। यहाँ पर आपको सबसे जो मेन कंसर्न है एज अ मुस्लिम स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है। और अभी मैं आपके साथ ज़रा हलाल गोश्त के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि यहाँ पर आपने हलाल गोश्त किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो ये मीट का सेक्शन है जो कि यहाँ पर सिर्फ पोर्क मिलता है, सही है। चिका बूश चिंजन, तो बूश चिंजन, ओके। इसका ये मतलब है कि ये हलाल नहीं है। ये जो चिकन आपके पास पड़ा है ना, ये हलाल नहीं है, ये बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के लिए ये पोर्क मीट होता है ना। और अभी यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं, तो उनके लिए हलाल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हलाल मीट का ऑप्शन है। ये देखो, ये आपके पास हलाल मीट है सारा। ये जो साइन होता है इसका ये मतलब है कि दिस इज़ चिंजन, और ये वाला सेक्शन जो है मीट का ये हलाल है, अभी हम इसको खा सकते हैं, सही है ना। तो बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है व्हेन यू आर मुस्लिम। और अगर आप मुस्लिम नहीं हैं सो देयर इज़ नो कंसर्न रिलेटेड टू हलाल एंड हराम फॉर यू गाइस। तो बस यही हो गया। अच्छा, तो ये भी आलू की तरह एक सब्ज़ी है, याम जैसे कहते हैं। और ये आलू हो गए हमारे पास। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो इशू है वो ये वेजिटेबल साइज़ का है। ये एक्चुअली हाइब्रिडाइज और जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ना, तो यहाँ पर ये साइज़ जो होते हैं वेजिटेबल्स के बड़े एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। तो अगर आपको छोटा सा प्याज चाहिए अपने सालन में डालने के लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको एक प्याज ज़ाया ही करना पड़ेगा। तो डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये देखिए मूली, ये शलजम है, यहाँ पर मोटे मोटे बड़े बड़े लंबे लंबे शलजम हैं। तो बस आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और
अगर आप आपने कुछ और देखना है रिलेटेड टू बिस्किट्स एंड ड्राई फ्रूट्स तो ये सेक्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आज चाइनीज़ आए हैं, वीकेंड है, और यहाँ पर जो भी ये आप चॉकलेट्स वगैरह देख रहे हैं, ये केक्स वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनका एक सबसे बेहतरीन जो वो आप इसको स्टेप कह सकते हैं, वो ये है कि आप यहाँ पर किलो के हिसाब से आपको मिलती हैं। अगर आपको ये एक पैकेट चाहिए तो ये लोग वेट करके देंगे, मतलब इस तरह होता है। और बस आप वेट कर लें, जितना भी किलो बन रहा है तो बस आपने उसकी पेमेंट कर लेनी है स्ट्रेट अवे। ये ड्राई फ्रूट्स हैं और आप देख सकते हैं, इसके रेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 500 ग्राम्स के हिसाब से जो है सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। सब्ज़ियाँ भी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो मतलब उसको जिन कहते हैं। अगर आपने एक आधा किलो लेना है तो आपने ई जिन बोलना है। ई जिन का मतलब ये है कि एक 500 ग्राम्स। तो अगर आपने 1000 ग्राम लेने तो आपने बोलना है अर्जन। सही है, अर्जन का मतलब है 1 किलो। तो ये हिसाब होता है। ये आपके जो है जंक फूड्स हो गए, जिसमें लेज़ वगैरह आ गए हैं। लेकिन लेज़ में भी अगर आपने यहाँ पर लेने तो सॉल्ट ककम्बर वर्जन ले लें इनका, जो वर्जन नहीं फ्लेवर, और टोमेटो फ्लेवर आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं। और बस ये सारा है, इसको आपने कंसिडरेशन में रखना है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह बस कुछ टाइम में हम इंशाल्लाह फ़ारिग हो जाएंगे, फिर मैं आपको पेमेंट के हवाले से गाइड करूँगा कि आपने यहाँ पर पेमेंट किस तरह करनी है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो है अभी हम पेमेंट करने जा रहे हैं। आज कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी थी, बस वो ख़रीद ली हमने। और यहाँ पर जो इसका मेन मकसद मेरा ये है पेमेंट दिखाने का, वो ये है कि यहाँ पर आपको नोट वगैरह गिनने नहीं होते। बस डायरेक्टली जो है आपने यहाँ पर इसका कोड स्कैन कर लिया। जैसे ही कोड स्कैन हो जाए तो उसके बाद आपके साथ जो है मोबाइल में QR कोड होता है आपका, बैंक डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड होता है वीचैट में। ये लोग यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं और पैसे उससे कट जाते हैं। जो 54 होती है पॉइंट्स होते हैं। तो दाइज़ वशियांग दाइज़ बे उसको कहते हैं, शॉपर को कहते हैं। और ये खान साहब डायरेक्टली स्कैन कर दिया इसने और पेमेंट हो गई। तो फ्रेंड्स, बस इस टाइम पे हमने ग्रॉसरी मुकम्मल कर ली और बस वी आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द शॉपिंग मॉल। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको जो है फ्यूचर में मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिले। और अपना ख्याल रखिएगा और इंतज़ार कीजिए आने वाली अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच।